वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस क्लास को देखेंगे। ये नंबर सिस्टम की हम लोग की अंतिम क्लास होने वाली है। इससे पहले अगर आपने पहले की क्लास को नहीं देख रखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूपी पीसीएस मैथ टॉपिक वाइज लिस्ट मिलेगी आपको, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको क्लियर कर रखा है, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास है, इसमें हम लोग यूपीएससी सी सेट में आए हुए नंबर सिस्टम के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप इस प्रकार के वीडियोस को लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और आपके जो भी विचार है आप इसको कमेंट कीजिएगा और लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर @study for civil services सर्च करके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी अपडेट्स हैं, सब आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। इसके अलावा आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, 13 दो अंकों की क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 39 हो। तो देखिए यहाँ पे जो प्रथम 5 संख्या ना उसका एवरेज कितना दिया, 39 दिया, और आपसे पूछ रहा है 13 का एवरेज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रथम 5 संख्या ऐसे रहा होगा, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब भी एवरेज निकाला जाता है, एवरेज हमेशा मिडल टर्म होता है, ठीक। तो मिडल टर्म अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 39 लिखा है। अब इसका मतलब इससे पहले का ऑड नंबर 37 रहा होगा और इससे पहले ऑड नंबर 35 रहा होगा। अगर आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 41 मिलेगा, यहाँ पे 43 मिलेगा, देखिए फिर आगे 45 और आगे 47। देखिए अब यहाँ पे ना आगे आप चाहे तो पूरा लिख लीजिए। एक चीज़ समझिए, जब 13 संख्या आप लिखेंगे तो 13 संख्या में क्या होगा, ये 13वां नंबर, जैसे 13 संख्या आपको देखना है ना, तो देखिए आपको एवरेज चाहिए। एवरेज का मतलब आप क्या लिखेंगे, पदों का योग प्लस 1/n 2, है ना। देखिए 13 प्लस 1/2 मतलब 7वां पद आपको चाहिए। अब 7वां पद चाहिए ना, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 47 मिल रहा है। तो यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 47 हो जाएगा, 47। बाकी आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आप पूरा ऐसे को लिखिएगा नंबर्स को, 47 के बाद 51, 53, 55, है ना, लिख करके लास्ट में आप निकाल लीजिएगा। आप चाहे किसी भी माध्यम से करिए, आपका आंसर 47 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही स्वरूप है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट एक प्रश्न दिया, कुछ 2 अंक की संख्याएं, अब ये संख्या नहीं पता है कितनी है, इन संख्याओं को और इनके अंकों को उलट देने से बनने वाली संख्याओं का अंतर सदैव 27 रहता है। मतलब जो ये संख्या है, इनका और इनके अंकों को उलट दीजिएगा, है ना, इसके बाद दोनों का अंतर जो आएगा हमेशा 27 रहता है। ऐसी अधिकतम कितनी 2 अंक की संख्याएं संभव है। देखिए नंबर सिस्टम से जब भी क्वेश्चन आएगा, ये फार्मूले से ज़्यादा आपके मेंटल लेवल पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से चीज़ों को सोच पाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कुछ 2 अंक की संख्या, नहीं पता है। देखिए 2 अंकों की संख्या को आप ऐसे लिखेंगे 10a + b, है ना, ये 2 अंकों की संख्या है। इसको रिवर्स कर दिया, जब रिवर्स करेंगे तो आपका बन जाएगा 10b - a, है ना, सॉरी +a, ये बन जाएगा, है ना। तो ये देखिए ये संख्या है, ये इसको रिवर्स कर दिया गया, इन दोनों को का डिफरेंस लिया गया। जब डिफरेंस लेंगे तो आपको मिल जाएगा 9a - 9b, है ना, ये इसका डिफरेंस आएगा। अब इनका जो डिफरेंस है ना, ये हमेशा 27 होता है, तो डिफरेंस हो जाएगा 27 के बराबर, ठीक। अब यहाँ से आपको मिलेगा a - b = 3, है ना, a - b = 3। देखिए इस चीज़ को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये चल क्या रहा है, ताकि आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाए। यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ 2 अंकों की संख्या, जब भी 2 अंकों की संख्या की बात करेगा तो आप उसको देखिए 2 अंकों की संख्या, जैसे आपने लिखा 12 कैसे बना होगा, ये 10 + 2 बना होगा। आपने लिखा 25 कैसे बना होगा, 20 + 5 बना होगा। तो देखिए ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक। तो जब कभी भी 2 अंकीय संख्याएं लिखनी होती तो 2 अंकीय संख्याओं का स्वरूप हमेशा होता है 10a + b, है ना। देखिए ये a दहाई के स्थान पर और b इकाई के स्थान पर है। अंकों को पलट दीजिएगा, तो मैंने अंकों को जब पलट दिया तो यहाँ पे जो दहाई है वो इकाई बन जाएगा, जो इकाई है वो दहाई बन जाएगा। 10b - a, सॉरी ये प्लस रहेगा। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालेंगे, जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 10 a में से 1 a जाएगा तो 9a माइनस, देखिए यहाँ पे b में से 10 भी घटाएंगे तो 9b, और इसका डिफरेंस हमेशा 27 आपको चाहिए तो 27 लेंगे। अब a - b आपको मिल जाएगा कितना, a - b जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको 27/9 मतलब a - b = 3। तो जब कभी भी आप ऐसे अंकों को देखें, मतलब 2 डिजिट जिनका डिफरेंस 3 है, तो आप क्या क्या उठा सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप उठा सकते हैं 9 और 6, है ना, 9 और 6 का डिफरेंस 3 है।
दूसरा आप ले सकते हैं 8 और 5, इसका डिफरेंस 3 है। तीसरा आप ले सकते हैं 7 और 4, इसका डिफरेंस 3 है ना। फिर आप ले सकते हैं 6 और 3, इसका भी डिफरेंस 3 है। 6 के बाद 5 आएगा ना, 5 ये, ठीक है बैक करते हैं, हाँ 5 और 2, इसका भी डिफरेंस 3 है। 4 और 1, इसका भी डिफरेंस 3 है ना। तो देखिए यहाँ पे ना इतने टर्म्स ऐसे हैं। इसके अलावा देखिए आप 3 और 0 को भी उठा सकते हैं ना, 3 और 0 को भी उठाएंगे 3, लेकिन 3 और 0 को देखो अब यहाँ पे लेते हैं, ठीक है पहले ले लेते हैं तब आपको दिखाते हैं। देखिए 3 और 0 आपने इसको उठाया, अब यहाँ पे देखिए इन सबका डिफरेंस 3 है। जब 9 और 6 से बात करेंगे तो आपका नंबर क्या क्या बनेगा, देखिए इससे 2 नंबर बनेगा 96, 69 है ना, ये 2 नंबर बना। इसी तरीके से 2 नंबर यहाँ से भी बनेगा है ना, 2 नंबर यहाँ से भी बनेगा, 2 यहाँ से भी बनेगा, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से। अब देखिए 3 और 0 की जब बात करेंगे ना तो यहाँ पे 30 तो बन जाएगा, लेकिन जब 0 3 लिखेंगे तो ये 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो इसलिए इसको नहीं देखा जाएगा है ना। अब देखिए तो ऐसी कितनी संख्याएं, देखिए 2 संख्या यहाँ से, 2 संख्या यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल 12 ऐसी संख्याएं संभव है जिन संख्याओं को और उनके पलटने के बाद जो नंबर आएगा उसका डिफरेंस हमेशा 27 रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कैसे सॉल्व किया गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो 96 और 69, इसका डिफरेंस देखेंगे, देखिए 16 में से 9 गया, 7 बचा। यहाँ पे देखिए आपका ये यहाँ पे 8 हो चुका है, 2 बचेगा है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको रिवर्स भी लेते तो भी आंसर वही बनता। तो यहाँ पे टोटल आपकी जो संख्याएं मिलेंगी 12 संख्या ऐसा संभव है जिसमें उनके अंकों और पलटने, मतलब अंकों को पलटने और मूल संख्याओं का अंतर क्या होगा, हमेशा 27 रहेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 8 अंकों की संख्या 42, 52, 74, 6 को 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो b के कितने मान संभव है। देखिए इसको जब भाग दिया जाता है 3 से 0 शेष आता है, मतलब ये संख्या 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो 4, 2, 5, 2, 7, 4, 7 के बाद देखिए 42, 52, 74, 6 और b 3 से डिविजिबल है तो 3 की डिविजिबिलिटी लगा दीजिएगा। 4 और 2 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। 7, 2, 9 ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। 5, 4, 9 ये भी पूरा पूरा कट जाएगा और 6 भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए b का मान जो भी होना चाहिए 3 से कटना चाहिए, तो आप 0 रख सकते हैं b की जगह, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं और 9 रख सकते हैं। तो b की ऐसी 4 वैल्यू है जिसके लिए क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, आंसर नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 1 to 100 इन विच 1 डिजिट इज 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 4। मतलब 1 से 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जिनका एक अंक तो 4 है लेकिन संख्या 4 से विभाजित नहीं है। देखिए 1 से लेकर 100 तक जब संख्या लिखेंगे जिसमें एक अंक 4 आना चाहिए, तो देखिए 0, 4 है ना, ये वाली सीरीज आगे बढ़ेगी। 14, 24, 34, 44, 54, इसके बाद 64, 74, 84 और 94 है ना, ये इतना मिलेगा इस सीरीज में। अब इसके बाद देखिए आगे और देखिए 40 वाली सीरीज, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ऐसे 44 पहले भी हो चुका है तो यहाँ से हटाते हैं है ना। 46, 47, 48, 49, देखिए इतने नंबर्स ऐसे जिनमें 4 आएगा। अब देख लो कौन कौन 4 से डिविजिबल है। ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी कटेगा 4 से, यहाँ पर भी 4 से डिविजिबल है, ठीक, ये 4 से कटेगा। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, देखिए 48 4 से कटेगा। अब कितनी संख्या जो 4 से नहीं कट रही, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो 12 ऐसी संख्या जिसमें 4 तो आएगा लेकिन संख्या 4 से नहीं कटेगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका ये कि आपको पूरा पूरा लिख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका कोई सॉल्ट ट्रिक नहीं है कि किसी सॉल्ट ट्रिक से किसी फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको दिमाग चलाना है, दिमाग का यूज करना है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपके दिमाग के यूज से बनेगी, कैलकुलेशन या फार्मूले से नहीं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है। मतलब आपको प्राकृतिक संख्या का युग्म देखना है जिनके वर्गों का अंतर 63 होगा। तो मान लेते हैं, ये देखिए हमें नहीं पता, हम मानते हैं x² एक संख्या है माइनस y², ये भी एक संख्या है। इसके जो अंकों का वर्गों का डिफरेंस है 63 होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे 63 आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते, देखिए एक कोष्ठक में x + y है ना और दूसरे में x - y है ना, इसका डिफरेंस मिलेगा 63 है ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं,
जिनके वर्गों का अंतर 63 है ना। तो एक्स स्क्वायर एक संख्या, वाई स्क्वायर दूसरी संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या, ठीक, इसका डिफरेंस 63 है ना। अब देखिए हाँ, यहाँ पे ये चीज, इस चीज को कैसे बढ़ाएंगे, मिसिंग नहीं है। देखिए यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट होगा। अब देखिए 63 को ना आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए 63 को आप तोड़ लिख सकते हैं 63 गुणे एक पॉसिबिलिटी है। दोबारा आप 63 को लिख सकते हैं 21 गुणे 3, दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी में आप लिख सकते हैं 63 को 9 गुणे 7, है ना। और अगर चौथी पॉसिबिलिटी में आगे बढ़ेंगे तो चौथी पॉसिबिलिटी आपका फिर से वापस से यही चीज़ रिवर्स मिलने लगेगी। देखिए अब x प्लस वाई का मान हम 63 मानेंगे और x माइनस वाई का मान 1 मानेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको x का मान मिलेगा 32 और y का मान मिलेगा 1, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का मान 32 मिलेगा, y का मान 1 मिलेगा, है ना। एक पॉसिबिलिटी यहाँ से ये बनेगी, है ना। मतलब देखिए 32 यहाँ पर सॉरी 31 मिलेगा, मैं 32 का एक का लिख रहा हूँ, 31 मिलेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी ये है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर देखिए 24 का आधा 12, है ना, और 18 का आधा y बराबर 9, ये मिलेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे 9 7 16, x बराबर 8 मिल जाएगा और y बराबर 1 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ना आपको कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है, 3 ऐसी पॉसिबिलिटी। जब x का मान 32 और y का मान 31 होगा तो इसका डिफरेंस वर्ग करके निकालेंगे तो 63 मिलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है x का मान 12 और y का मान 9 होना चाहिए। और तीसरी पॉसिबिलिटी x का मान 8 और y का मान 1 होना चाहिए, ठीक। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट रहा शुरू में, बाकी अभी हाल फिलहाल क्लियर है। ऐसे 3 संख्याएं जिसमें जिनके वर्गों का अंतर कितना होगा, 63 होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट, आवर्त दशमलव निरूपण 1.272727 किसके समान है। अब यहाँ पे इसमें से फाइंड आउट करना है। देखिए ये दशमलव का निरूपण है तो 1.272727 डॉट 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 लगा है तो आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो 1.27 बार, है ना। देखिए अब बार का डायरेक्ट तरीका ये होता है कि आप क्या करेंगे, देखिए आप जितने अंकों की, देखो आप पहले नंबर लिखेंगे, है ना। आप दशमलव यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है, 127, है ना। अब जितने के ऊपर बार नहीं है ना उससे माइनस करेंगे, -1 अपान, अब देखिए जितने के ऊपर बार है उतनी बार आप 9 लिखेंगे, 9 9, है ना। तो आपका आंसर आएगा 126 अपान 99। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14 9 126 होता है और यहाँ पे 9 से कटा और 11 9 99, 14/11 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, UPPCS मैथ्स टॉपिक वाइज लिस्ट मिलेगी जिसमें ये सब चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है, n के किस मान के लिए 10 के पावर n+1 के अंकों का योग 2 है। देखिए ये क्वेश्चन मतलब 2020 के CSET में आए हुए हैं, ऐसे सभी क्वेश्चंस पीछे के आए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने उनका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, बाकी इस क्वेश्चन का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, ठीक। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि n के किस मान के लिए, देखो n का मान अगर आप 0 रखेंगे, 10 के पावर n+1, है ना, n की वैल्यू आप 0 रख लीजिएगा। n बराबर 0 रखेंगे तो किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान होता है 1 + 1, है ना, बराबर 2। ये तो पॉसिबल है, ठीक। अभी और भी आगे चेक करते हैं। n का मान 1 रख के देखो, 10 के पावर 1 मतलब 1 ही रहेगा, +1, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 10 + 1, अभी भी आप अगर अंकों का योग करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 को आप लिखेंगे 0, 1 + 0 + 1, है ना, बराबर 2 आ रहा है। आप इसको 2 रख के देखिए, 10 के पावर अगर 2 रखेंगे +1 करना है तो 10 10 में 100 +1, है ना। देखिए 1 और 1 वापस से 2 मिलेगा, है ना। 3 रखेंगे तो 1000 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, चाहे जो रखिए, आपको हमेशा ये पॉसिबिलिटी मिलेगी कि अंकों का योग 2 मिलेगा। तो n बराबर केवल 0, ये तो गलत हो जाएगा। किसी भी पूर्णांक के लिए ये सही हो सकता है, केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, है ना। अब यहाँ पे देखो केवल किसी धनात्मक, अब इसको भी चेक कर लो ना, आप माइनस अगर रखते तो आप क्या लिखते, 1/10 लिखते, है ना, 1/10 लिखते। यहाँ पे अंकों का योग बोला है, दशमलव या फिर इन सब चीज़ों से मतलब नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। किसी वास्तविक संख्या, ये भी इसका गलत स्वरूप है, तो हो जाएगा कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए, आपके n की वैल्यू मतलब जो भी अंकों का योग आएगा वो हमेशा कितना होगा, 2 होगा। तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, 7 अंकों वाली एक संख्या 94x 29y 6 72 से विभाज्य, जहाँ x और y समान है तो 2x + 3y का मान बताइए। देखिए यहाँ पे बोला है ना कि x + y समान है। अब समान है मतलब देखो इसमें सबको ना आपको नहीं फाइंड करना है, आप किसी एक को फाइंड कर लीजिएगा, आप आराम से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। देखिए 94x 29 y6, है ना। देखिए इसमें 72 से विभाज्य, 72 से विभाज्य मतलब ये संख्या 8 और 9 दोनों से कटेगी, है ना, 8 और 9 दोनों से कटेगी। तो इसमें डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, किसका आसान है। आप
8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। तो देखिए 9y6 ये 8 से डिविजिबल है। अब देखिए 9y6 में y की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, ये संख्या इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 800 और प्लस 1y6 है ना, आराम से आप ऐसे लिख सकते हैं 800 1y6। ये है क्या, देखिए इसमें से हमने क्या किया कि 800 को बाहर कर दिया। अब बटे जब 8 से भाग देंगे तो 800 तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब बचा 1y6। 1y6 को भी 8 से काटना है। तो देखिए आपको टेबल से याद होगा कि 136 और 176 है ना, ये 8 के पहाड़े में आता है ना, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं आएगा। ठीक, 8 के पहाड़े में आने का मतलब जो इस सीरीज को फॉलो करे है ना। तो देखिए y का मान या तो 3 हो सकता है या तो y का मान 7 हो सकता है। अब अगर y का मान 3 या 7 किसी को लेंगे तो देख लेते हैं ऑप्शन से कौन मैच कर रहा है। देखिए 3 2 5, देखिए अगर y का मान हम 3 लेंगे या x का मान 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 दूना 6 और 9 15 ऑप्शन में नहीं है। 7 लेंगे तो देखिए 3 2 5 7 35, 35 भी ऑप्शन में नहीं है। इसमें देखिए या तो ये कैलकुलेशन में कुछ गलती है या तो, और अच्छा आगे इसको ना थोड़ा सा असमान मान के चेक करते हो सकते हैं टाइपिंग की मिस्टेक हो है ना। मान लेते हैं ये असमान है। ठीक, चलिए अगर असमान मान के करेंगे तो क्या होगा, देखो आपके पास ना y की 2 पॉसिबिलिटी, y बराबर 3 भी आ सकता है और y बराबर 7 भी आ सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट करता हूँ ताकि आगे की चीज़ों को कैलकुलेट कर सके। देखिए अब अगर y का मान आपने 3 रख लिया, ठीक है, y की जगह 3 रख लेंगे तो अब डिविजिबिलिटी लगा दीजिएगा 9 की। देखिए 9 से पूरा कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा, 4 और 2 6। देखिए यहाँ पे आपने y की वैल्यू को 3 प्लेस किया है ना, y की वैल्यू को जब 3 प्लेस किया गया, 9 की डिविजिबिलिटी है ना, 6 3 9 ये कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा। ठीक, इसके बाद 9 से ये भी कट जाएगा, 4 2 6 प्लस x है ना, ये 9 से डिविजिबल है तो फिर आपको x को भी 3 मानना पड़ेगा। जब x को 3 मानेंगे तब तो दोनों इक्वल हो जाएगा है ना। देखिए यहाँ पे x y बराबर 3 रखने पर x बराबर भी 3 मिल रहा है। ठीक, अच्छा y बराबर 7 रख के चेक कर लिया जाए। y बराबर एक बार 7 रख के देखते हैं। देखिए जैसे आपने y की वैल्यू 7 प्लेस किया, यहाँ पे 7 हो गया है ना। अब आगे क्या हो रहा है, देखिए 9 से ये कट जाएगा, ठीक, 9 भी 9 से कट जाएगा। अब आगे देखते हैं, 9 7 16 2 18, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। तो 4 प्लस x बराबर 9 आना चाहिए तो x बराबर 5 मिलेगा। देखिए अब पहले ऑप्शन को हम लोग क्विट कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों बराबर आ गया, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि असमान होना चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है ना। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे, देखिए x का मान यहाँ पे कितना है 5, तो 5 दूना 10 है ना, 5 दूना 10 ये हो जाएगा। और इसके बाद y का मान कितना है, y का मान है 7 है ना, तो 7 त्रिक 21, 21 10 और 31 है ना। इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ना थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है। अब टाइपिंग की मिस्टेक हुई है ना, तो यहाँ पे अब कोई भी वैल्यू रहेगी, अब इसको बस चेक कर लेना। देखो इस क्वेश्चन का मूल उद्देश्य क्या है, टाइपिंग थोड़ा सा मिस हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन करने का मूल तरीका जो है, आप इसमें क्या कीजिएगा कि पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेना, फिर 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेना। x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, x का मान कुछ आएगा और y का मान कुछ आएगा। अगर समान बोला होगा तो समान वाला चेक कर लेना, असमान रहेगा तो असमान। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला अंतिम प्रश्न है, 420 के गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। देखिए गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो आप पहले 420 को कैसे लिख सकते हैं, 420 को आप आराम से लिख सकते हैं 42 गुणे 10 है ना। 42 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 42 को आप लिख सकते हैं 2, ठीक है, 21 बचा, त्याई 6 7 42 और गुणे 2 पंचे 10 है ना। अब देखिए हो जाएगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1 है ना। अब आपको योगफल निकालना है तो योगफल का तरीका आपको सिखाया जा चुका है। आप लिखेंगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 और प्लस 2 के पावर 2 है ना। अब इस तरीके से आगे बढ़ेंगे है ना, इंटू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, ठीक, फिर 5 के पावर 0 और प्लस 5 के पावर 1 है ना, और इंटू 7 के पावर 0 और प्लस 7 के पावर 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1 और 2 3, 3 और 4 7 गुणे 3 और 1 4 गुणे 5 और 1 6 और गुणे 7 और 1 8, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे है ना। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, 8 7 56, ठीक। अब चाहे तो आप यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करा लो या जैसे आपको सुविधाजनक लगे, 6 चौका 24 है ना। 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 56 दूना 112 होता है, 224 हो जाएगा, और 56 दूना 112। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 4 4 और 2 यहाँ पे 3 और 1, तो आपका 1344 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1344। इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं दिया तो 1344 बिल्कुल सही रहेगा। तो देखिए ये क्लास जो रहा ये हम लोगों ने
नंबर सिस्टम के पूरे क्लास को डन कर लिया। नंबर सिस्टम अगर आप पूरा अटेंड कर लेते हैं तो इसके बाद नंबर सिस्टम से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए वीडियोस के साथ। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास में आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं ना। जो टॉपिक आपका है आप उसको कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।